सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आज हम बहुत सारी परेशानियों से घिरे हुए हैं, बहुत सारे दुख और तकलीफ़ है हमारे जीवन में। क्या आज हम निराश हो गए हैं इन सब बातों के बारे में सोचकर जो हो रही हैं? क्या हमारे मन में कई प्रश्न हैं कि इन सब चीज़ों का अंत कब और कैसे होगा? आइए हम इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने के लिए परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, जो कि रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसका 28वां आयत से लिया गया है, जो कि इस प्रकार से है। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमीन। आज जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है वो हमारे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो रहा है, और हमारा परमेश्वर इन सब प्रतिकूल परिस्थितियों में से भी हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करने की सामर्थ्य को रखता है। पर क्या हम अपने परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? जैसा कि वचन कहता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। क्या हम अपने परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? क्या हमें ये विश्वास है कि हमारा परमेश्वर जो कुछ भी कर रहा है वो सब हमारे भले के लिए है? फिर चाहे वो हमारे प्रियजनों का हमसे दूर जाना हो, चाहे दुख हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे हार हो, चाहे निराशा हो, चाहे मृत्यु भी हो, हमारा परमेश्वर हमारे लिए उसमें से भी हमारे लिए भले को उत्पन्न करेगा। क्या हमें विश्वास है? अगर हमें आज विश्वास है प्रभु पर, तो हर एक बात हमारे लिए भलाई ही को उत्पन्न करेगी, क्योंकि हमारे परमेश्वर हमसे प्रेम रखते हैं और वो कभी भी हमें नहीं छोड़ते, वो कभी भी हमें नहीं त्यागते, वो हमारे साथ में रहते हैं। और जब भी हम कठिनाइयों में होते हैं, जब भी हम निराश होते हैं, तब वो हमारी सहायता करते हैं, वो हमें सामर्थ्य देते हैं। तो आज अगर हम निराश हैं और चिंतित हैं इन सभी बातों को सोचकर कि इन सब चीज़ों का अंत कैसे होगा, कब होगा, तो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि सब कुछ भलाई ही को उत्पन्न करेगा, और भलाई के साथ ही सभी परिस्थितियों का अंत होगा। चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, सब कुछ हमारे लिए भलाई को ही उत्पन्न करेगा। जब हम प्रभु से प्रेम करेंगे, जब हम प्रभु पर विश्वास करेंगे, तब हमारे लिए सारी परेशानियां, ये सारी बीमारियां हमारे लिए भलाई का कारण ठहरेंगी। क्या हम अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या हम उस पर विश्वास रखते हैं? आज ये हमें सोचने की ज़रूरत है। आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु से कहेंगे कि प्रभु हमें सामर्थ्य दे कि हम हर एक परिस्थिति में तुझसे प्रेम रख सकें और तुझ पर विश्वास रख सकें। हे परमेश्वर, आप हमें सहायता करिए। जो भी वचन हमने सुना प्रभु, उसके द्वारा आपने हमें आशीष दी, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमें सहायता करिए कि हम आपसे प्रेम रख सकें और विश्वास रख सकें आप पर हर एक कठिन परिस्थिति में भी। प्रभु हमें मदद करिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सभी को आशीष दे और इस वचन के द्वारा प्रभु हम सब पर अनुग्रह करें। धन्यवाद।